हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। अब सबसे पहले मैं पिछले वीडियो के विनर का नाम अनाउंस करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने पहला सवाल पूछा था कि डैगमार ने टोटल कितने लोगों को मारा है, जिसका सही आंसर है 10। और दूसरा सवाल था कि कमी ने डेव के मुताबिक डैगमार कैसे मरा, जिसका सही जवाब था शराब पी पी कर। और जिन्होंने सबसे पहले इन दोनों सवालों का सही जवाब दिया था उनका नाम है स्नेहल पवार। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहल। इससे पता चलता है कि आप बड़ी ही ध्यान से हमारी वीडियोस को देखते हो, सो थैंक यू सो मच। अब बैक टू द मूवी। पहले तो मैं सीधा मूवी की रेटिंग बताकर एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला था, पर यह मूवी मेरे पर्सनल फेवरेट कलेक्शन में से एक है जिसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये हमारे लेट ग्रेट एक्टर पॉल वॉकर की वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एंड आउटस्टैंडिंग मूवीज़ में से एक है। ज़्यादातर लोग पॉल वॉकर को सिर्फ फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के कारण ही जानते हैं, पर मेरे ख्याल से लोगों को उन्हें इस मूवी से भी जानना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मूवी में टॉप नॉच काम किया है और ये सच में उनकी बहुत ही अंडररेटेड मूवी है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉय राइड मूवी को, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरे की मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जॉन ढाल ने। IMDb पे इसे मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 75%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 74% फ्रेश विथ अननोन परसेंट ऑफ ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए प्ले द इंट्रो। मूवी की शुरुआत होती है लुइस थॉमस को दिखाते हुए, जो कि अपने चाइल्डहुड फ्रेंड और क्रश वेना से फोन पे बात कर रहा था। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो अपने घर से दूर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ने आए थे। इनका समर वेकेशन आ चुका था और ये दोनों इस बार घर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। लुइस वेना को लिफ्ट ऑफर करता है और कहता है कि बजाय प्लेन में जाने के वो उसकी यूनिवर्सिटी से उसे पिक करेगा और वो दोनों ड्राइव करके साथ में घर जाएंगे, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त भी मिलेगा। और वेना हैप्पीली उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। लुइस अपने प्लेन की टिकट रिफंड करता है और उनसे मिले पैसों से एक सेकेंड हैंड 1971 क्राइसलर न्यूपोर्ट कार खरीदता है। जिसके बाद लुइस अपने माता पिता को फोन लगा के प्लान में हुए चेंजेस के बारे में बताता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई फुलर, जो कि घर का सबसे बड़ा बीतरी था, बदमाश बदतमीज बेशरम, उसे फिर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद लुइस सॉल्ट लेक सिटी जाकर, जहां उसका भाई था, उसे जेल से छुड़ाता है और अब फुलर लुइस के अरमानों पर पानी फेरने इस ट्रिप में उसके साथ आ जाता है। बेचारा लुइस। खैर, गैस स्टेशन पर फुलर लुइस के कार में एक CB रेडियो इंस्टॉल करवाता है और सफर के दौरान वो दोनों उस रेडियो पर ट्रकर्स की बातें सुन रहे थे। अब जिन्हें CB रेडियो के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि CB रेडियो मतलब सिटीजन्स बैंड रेडियो। एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप शॉर्ट डिस्टेंस में रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए आपके आसपास जिस किसी अननोन पर्सन के पास CB रेडियो है उनसे बात कर सकते हैं। और ज्यादातर बाहर शहरों में ट्रक ड्राइवर्स एक दूसरे से बात करने के लिए इसे यूज करते हैं। खैर, जब वो लोग ट्रकर्स की बातें सुन रहे थे तभी रेडियो पे एक अजीब सा ट्रक ड्राइवर कहता है कि उसे बरसात पसंद है, सबको अंदर रखती है और सब कुछ साफ कर देती है और आज की रात खतरनाक बारिश होने वाली है। लुइस और फुलर उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है। तभी फुलर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लुइस को इस ट्रक ड्राइवर से लड़की की आवाज में बात करने कहता है। पहले तो लुइस मना करता है, पर फुलर के जोर डालने पर वो मान जाता है। लुइस लड़की की आवाज में कहता है कि उसका नाम कैंडी केन है और वो उसकी आवाज सुन के मदोश हो चुकी है। लड़की की आवाज सुन के वो ठरकी ड्राइवर फटाक से उनके चैनल पे आता है और उसे अपना नाम रस्टी नेल बताता है। लुइस उसे 18+ वाली बातें करके येड़े में निकाल ही रहा था, पर अचानक से रेडियो का सिग्नल चला जाता है और वो लोग रस्टी नेल को खो देते हैं। इसके बाद रात बिताने के लिए वो दोनों एक मोटेल जाते हैं, जहाँ फुलर की एक बिजनेसमैन के साथ थोड़ी बहस हो जाती है और वो जाते जाते फुलर को धक्का देके जाता है। लुइस कार में बैठा उस आदमी को जाते देख ही रहा था, तभी रेडियो से आवाज आती है। लुइस 2 सेकंड के लिए हैंग हो जाता है एंड फिर से रेडियो से आवाज आती है। फुलर कार में आके बैठता है और वो भी ये सुन के हैरान हो जाता है। लुइस कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसका मतलब रस्टी नेल इतनी देर से कैंडी केन को रेडियो पे ढूंढ रहा था। तो फुलर के शैतानी खोपड़ी में उस बदतमीज बिजनेसमैन से बदला लेने का एक आइडिया आता है और वो लुइस को एक प्लान बताता है। फुलर के प्लान के मुताबिक लुइस कैंडी केन बन के फिर से रस्टी नेल का पोपट बनाता है और उसे लोन स्टार मोटेल में आधी रात को मिलने बुलाता है, जहां वो लोग रुके थे। लुइस रस्टी नेल से कहता है कि वो रूम नंबर 17 में रुकेगी, जो कि एक्चुअल में उस बदतमीज बिजनेसमैन का रूम था, जबकि ये दोनों रूम नंबर 18 में रुके थे। और साथ ही वो उसे आते आते पिंक शैंपेन भी लाने बोलता है। इसके बाद दोनों लोंडे अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे
तभी लुइस को बाहर से ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई देती है। फुलर छुपके से खिड़की में से देखता है और दांत निकाल कर कहता है कि रस्टी नेल सच में आ गया। फिर उन्हें पास के रूम से उन दोनों लोगों की आवाजें सुनाई देती है। रस्टी नेल कहता है कि मैं पिंक शैंपेन लाया हूँ। जब वो बिजनेसमैन दरवाजा खोलता है तो रस्टी नेल कहता है कि क्या ये कोई घटिया मजाक है? अगर है तो भगवान की कसम तुम गए। फिर कुछ देर बाद उन्हें पास के रूम से मार धाड़ की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद अब फुलर भी टेंशन में आ जाता है। लुइस कहता है कि शायद वहां किसी को चोट लगी है, तो लुइस रिसेप्शनिस्ट को फोन करके कहता है कि पास के रूम से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, तो वो लोग एक बार चेक करें। तभी पास के रूम के फोन की घंटी बजती है और उसके बाद इनके फोन की घंटी बजती है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसने वहां फोन करके पूछा सब ठीक है। अगली सुबह पुलिस लुइस और फुलर से कल रात के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर फुलर कहता है कि कल रात क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं। तो पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि आज सुबह उन्हें वो बिजनेसमैन हाईवे पर पेट के बल पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उस बिजनेसमैन को एडमिट किया था। उसे देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। रस्टी नेल ने उस आदमी का निचला जबड़ा ही उखाड़ लिया था और अब वो बिजनेसमैन कोमा में था और मुश्किल से जिंदा था। जिसके बाद लुइस कबूल करता है कि उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर से एक घटिया मजाक किया था और उसी के कारण ये सब हुआ है, जिस पर टाउन का शेरिफ उन्हें बहुत कम ज्यादा सुनाता है। पर जबकि उन लोगों को उस ट्रक ड्राइवर के बारे में उसके रेडियो हैंडल से ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो शेरिफ उन्हें छोड़ देता है और उनके शहर से उन्हें फौरन निकलने को कहता है। कार में उन्हें फिर से रेडियो से रस्टी नेल की आवाज सुनाई देती है, जो अब भी कैंडी केन को ढूंढ रहा था। तो लुइस रस्टी नेल से बात करता है और उसे बताता है कि वही कैंडी केन है और वो आवाज बदल के उसके साथ मजाक कर रहा था, जिस पर रस्टी नेल उन्हें माफी मांगने कहता है। पर माफी मांगने के बजाय फुलर रस्टी नेल को गालियां देकर कम ज्यादा सुनाता है, जिस पर रस्टी नेल सिर्फ इतना ही कहता है कि उन्हें अपने कार की टूटी हुई टेल लाइट ठीक करवा लेनी चाहिए, जिसका मतलब वो उनके पीछे ही है। ये सुनने के बाद इन दोनों की फट जाती है और लुइस फुल स्पीड में कार भगाता है, पर उनकी कार का फ्यूल खत्म होने आया था। तो वो लोग गैस स्टेशन पर गाड़ी रुकाते हैं और फुलर यहाँ कार में पेट्रोल भरवाने के साथ बाहर नजर रखता है और लुइस फटाफट कैफे के अंदर शेरिफ को कॉल लगाने जाता है। पर तभी एक बड़ा सा आइस ट्रक वहां आता है। फुलर को लगता है कि शायद वही रस्टी नेल है, तो वो बाहर से लुइस को बताता है कि ये वही है। वो ट्रक ड्राइवर कैफे में एक बड़े से मेटल बेसबॉल बैट के साथ अंदर आता है और तभी फोन में वॉइसमेल टोन बजती है कि शेरिफ इस वक्त थाने में नहीं है, तो वो बीप के बाद मैसेज छोड़ दे। बीप बजती है, पर उस ट्रक ड्राइवर को मेटल बैट के साथ देखकर लुइस की भी बीप बज जाती है, तो वो घाई घाई में पेट्रोल के पैसे देकर वहां से निकल जाता है। वो दोनों जैसे ही कार भगाते हैं, वो ट्रक ड्राइवर कैफे से बाहर आता है और अपने ट्रक में उनका पीछा करने लगता है। हड़बड़ी में ये लोग रोड के डेड एंड पर चले जाते हैं और आगे मेटल का गेट होने के कारण उन्हें गाड़ी रुकानी पड़ती है और वो ट्रक ड्राइवर उन तक पहुंच जाता है। वो ड्राइवर जैसे ही उनके पास आता है, फुलर जोर से चिल्लाता है कि हमसे दूर रहो, हमारे पास गन है, जिस पर ट्रक ड्राइवर कहता है कि मेरे पास मास्टर कार्ड है। तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो ट्रक ड्राइवर तो लुइस को उसका क्रेडिट कार्ड देने आया था, जो वो डर के मारे घाई घाई में कैफे में ही भूल गया था। लुइस उससे माफी मांगता है और थैंक्स कहता है, जिसके बाद वो दोनों सुकून की सांस लेते हैं। वो ट्रक ड्राइवर वहां से जा ही रहा था, तभी अचानक से असली रस्टी नेल अपनी ट्रक से उस आइस ट्रक को फोड़ के उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फटा ट्रक निकला रस्टी नेल, जिसके कारण वो बेचारा आइस ट्रक ड्राइवर बेमौत मारा जाता है। उस आइस ट्रक के फटने के बाद इन दोनों की फट जाती है और वो दोनों उस मेटल गेट को तोड़ के भागने लगते हैं। रस्टी नेल फुल स्पीड में उनके पीछे आता है। तभी लुइस फास्ट एंड फ्यूरियस ड्रिफ्टिंग करके कार को घुमा लेता है। अब बार बार पीछे देखकर कार चलाने के कारण इन्हें सामने का पेड़ देखने में थोड़ी देरी हो जाती है, जिसके कारण उनकी कार उस पेड़ से टकरा जाती है। लुइस फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कमबख्त कार चालू नहीं होती। तभी रस्टी नेल वहां आ जाता है और अपनी ट्रक से उनकी कार को कुचलने लगता है। ये दोनों पिचकने ही वाले थे, तभी फुलर अपनी गलती मानता है और जान की भीख मांगना शुरू करता है और कहता है कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे थे। रस्टी नेल पूछता है कि क्यों? फुलर बोलता है कि बस हंसी मजाक के लिए, जिस पर रस्टी नेल कहता है कि वो भी सिर्फ उनके साथ खेल रहा था और बस इतना कहकर रस्टी नेल उन्हें छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ये लोग वेना को लेने उसकी यूनिवर्सिटी जाते हैं और रास्ते में फुलर उस पनौती सीबी रेडियो को कार से निकालकर फेंक देता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर जब फुलर वेना को देखता है तो उसके मुंह का ढक्कन खुला का खुला रह जाता है। तभी वेना की रूममेट शार्लेट वहां आती है, जो कि खुद भी अपने घर जा रही थी। तो फुलर शार्लेट से कहता है कि वो भी उनके साथ चले, पर शार्लेट कहती है कि वो जरूर चलती, पर उसका घर दूसरी तरफ है, जो कि बहुत दूर है। तो शार्लेट उन्हें बाय कहकर अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद ये तीनों सफर के दौरान रात बिताने के लिए एक मोटेल में रुकते हैं और बार में जाके ड्रिंक करते हैं। अब लुइस ने पहली बार पी थी, तो उसे शराब का नशा चढ़ जाता है और फुलर को वेना का,
हैंगओवर के कारण लुइस को सीधा नींद आ जाती है और ठरकी फुलर वेना के रूम में इस उम्मीद में और ड्रिंक्स लेकर जाता है कि शायद उसकी रात रंगीन हो जाए। शी, भगवान ऐसा भाई किसी को भी न दे। खैर, यहाँ लुइस के रूम में फोन बजता है और जैसे ही लुइस फोन उठाता है उसका सारा नशा एक झटके में उतर जाता है। उस साइड से रस्टी नेल कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं है। लुइस 2 सेकंड के लिए हैंग होता है और फिर कहता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। तो रस्टी नेल कहता है कि फिर वो तुम्हारे भाई के साथ दूसरे रूम में क्या कर रही है। लुइस भागकर वेना के रूम में जाता है और फुलर को बताता है कि वो हमें देख रहा है। उसने अभी कॉल करके पूछा कि तुम्हारा भाई यहाँ क्या कर रहा है, और सच में ये सही सवाल है, तुम कर क्या रहे हो यहाँ। तभी उस रूम का फोन बजता है पर ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें बोर्ड पर स्प्रे पेंटेड साइंस दिखते हैं जिन पर लिखा था कि अपने कार के ट्रंक में देखो। जब वो लोग ट्रंक ओपन करते हैं तो उसमें वही पनौती सीबी रेडियो पड़ा था जो फुलर ने रास्ते पर फेंक दिया था। वो लोग कार में उस रेडियो को लगाकर ऑन करते हैं, जिसके बाद रस्टी नेल उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि क्या होता है अगर किसी डेड बॉडी की पहचान नहीं होती या उसके कोई रिलेटिव्स उसे क्लेम करने नहीं आते। वो लोग उस डेड बॉडी की सारी उंगलियां काट देते हैं और उसका जबड़ा काट कर निकाल देते हैं और उन्हें एक जार में नंबर लगाकर रख देते हैं। तभी उन्हें रेडियो में से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वेना कहती कि ये तो शार्लेट है। लुइस रस्टी नेल से पूछता है कि वो क्या चाहता है। रस्टी नेल उन्हें एक ट्रक पार्किंग लॉट में जाने के लिए कहता है और अगर उन्होंने पुलिस को कुछ बताया तो वो शार्लेट के बॉडी का एक एक हिस्सा निकाल देगा। उस जगह पहुंचने पर रस्टी लुइस और फुलर से कहता है कि उन्हें वहां के डाइनर में जाके बैठना है और 12 चीज बर्गर ऑर्डर करने हैं, पर नंगे होकर। फुलर रस्टी से कहता है कि अगर हम नंगे वहां जाएंगे तो लोग सीधा पुलिस को कॉल करेंगे, जिस पर रस्टी कहता है कम ऑन, ये सिर्फ एक मजाक है। लुइस और फुलर समझ जाते हैं कि रस्टी नेल इनकी खोल के मारने वाला है और मजबूरन वो दोनों पूरे नंगे होकर डाइनर के अंदर जाते हैं। यहाँ कार में रस्टी वेना से कहता है कि अभी उन्हें पता चलेगा कि खुद जोक बनने पर कैसा फील होता है। मुझे पता है उस वक्त मुझे बारिश में हाथ में शैंपेन लिए खड़ा हुआ देखकर उन्हें बहुत हंसी आ रही थी। वेना रोते हुए रस्टी से कहती है कि कभी कभी लोगों को नहीं पता होता कि जो वो करते या बोलते हैं वो सामने वाले को कैसे इफेक्ट करेगा, जिस पर रस्टी कहता है कि और यही सबक वो दोनों बड़ी जल्दी सीखेंगे। उन्हें पब्लिकली बेइज्जत करने के बाद रस्टी नेल उन्हें कॉर्नफील्ड की तरफ आने कहता है। वहां पहुंचने पर रस्टी उन्हें कार से बाहर निकलकर सामने की तरफ 100 कदम चलने को कहता है। वो लोग जैसे ही 100 कदम चल लेते हैं, रस्टी नेल सीधा उन्हें ट्रक से उड़ाने की कोशिश करता है, पर वो तीनों कॉर्नफील्ड के अंदर जाके छुप जाते हैं। रस्टी अपने ट्रक के फोकस लाइट से उन्हें ढूंढ लेता है और ट्रक लेके उनके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद रस्टी बड़ी ही होशियारी से उन तीनों को अलग कर देता है, जिसका फायदा उठाकर वो वेना को किडनैप कर लेता है। तभी फुलर और लुइस को वेना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उनके कार पर आग लग जाती है। लुइस और फुलर कार की तरफ आते हैं और रस्टी रेडियो से उन दोनों को अगले शहर के अननोन मोटेल के रूम नंबर 17 में आधी रात को मिलने बुलाता है, जैसे इन्होंने उसे बुलाया था, और अगर वो लोग 1 मिनट भी लेट हुए तो वो वेना को मार देगा और साथ ही वो उन्हें पिंक शैंपेन भी लाने कहता है जो उसने उनके जलती हुई कार में ही रखी थी। लुइस टाइम पर पिंक शैंपेन की बोतल उठा लेता है, जिसके बाद उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। अब इन्हें टाइम पर शहर पहुंचना था पर इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो फुलर अपनी शैतानी खोपड़ी का यूज करके पास ही के पार्किंग लॉट से एक गाड़ी चोरी करता है और वो दोनों उस अननोन मोटेल को ढूंढने निकल जाते हैं। ये दोनों पागलों की तरह आसपास के एक एक मोटेल के रूम नंबर 17 को चेक कर रहे थे और वहां रस्टी नेल पता नहीं किस मोटेल में वेना को चेयर से बांध के एक ट्रैप सेट करता है। जैसे किसी ने दरवाजा खोला, यहाँ शॉटगन चलेगी और वेना के खूबसूरत चेहरे के चिथड़े उड़ जाएंगे। आखिर एंड में वो लोग उस मोटेल पहुंच जाते हैं जहां वेना थी। लुइस रूम नंबर 17 का डोर हैंडल पकड़ता है जो कि पहले से अनलॉक था। तभी अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ, या मजबूरी में मरने के लिए तैयार वेना अपनी आंखें बंद कर लेती है। लुइस जैसे ही दरवाजा खोलता है, सरप्राइजिंगली उन्हें वो पूरा रूम खाली मिलता है। एंड तभी वहां का फोन बजता है जो कि रस्टी नेल ने किया था। वो लुइस से कहता है कि तुम जानते हो कि सबसे बढ़िया बात क्या है, ये प्रिटेंड करना कि जिससे तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे पास ही में है। और ये बात लुइस ने स्टार्टिंग में कैंडी केन बनकर रस्टी नेल को कही थी। लुइस समझ जाता है कि रस्टी उन्हीं की तरह एक्चुअल में रूम नंबर 18 में है, जो कि उनके पास का ही रूम था। लुइस और फुलर दीवारों से कान लगाकर सुनते हैं। रस्टी नेल कहता है कि उस दिन जब मैं भी रूम नंबर 17 में आया था तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और तुम दोनों पास के रूम से दीवारों के जरिए मुझे सुन रहे थे। रस्टी की बड़बड़ के दौरान लुइस फुलर से कहता है कि वो बाहर से रस्टी नेल के रूम में देखे कि उसने वेना को कहाँ रखा है और जब तक वो उसे फोन पे बिजी रखेगा। लुइस रस्टी से कहता है कि वो दोनों अपना सबक सीख चुके हैं, तो आखिर वो क्या चाहता है। तो रस्टी कहता है कि वो सिर्फ इस मूवमेंट को एंजॉय करना चाहता है। यहाँ फुलर मोटेल की बैक साइड एरिया में जाकर रूम नंबर 18 के पीछे की खिड़की से अंदर झांकने लगता है, और तभी अचानक से रस्टी खिड़की तोड़ के फुलर को पकड़ लेता है। हमें यहाँ रस्टी नेल का चेहरा तो क्लियरली नहीं दिखाया गया, पर यह आदमी फुल किसी हट्टे कट्टे सांड की तरह था। खिड़की टूटने की आवाज सुनकर लुइस रूम नंबर 18 के दरवाजे के बाहर आ जाता है
रस्टी फुलर का मुंह बंद करके बोलता है कि यह बहुत ही कॉमेडी सीन होने वाला है। लुइस दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाता है, तभी फुलर कैसे तो रस्टी के हाथों से खुद को छुड़ाता है और नीचे गिर जाता है। लुइस दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी फुलर जोर से चिल्लाता है कि दरवाजा मत खोलना, और लुइस डोर हैंडल को छोड़ देता है। यहाँ फुलर देखता है कि अचानक से गिरने के कारण उसके पैर में मेटल का पाइप घुस गया था। फुलर अपना पैर निकाल ही रहा था, तभी रस्टी नेल वहां आकर अपने पैर से फुलर के पैर को दबाकर उसके पैर में वो पाइप घुसाने लगता है। जिसके बाद फुलर लुइस को ऐसे आवाज लगाता है जैसे बागी 3 में रितेश देशमुख टाइगर श्रॉफ को। अपने भाई की आवाज सुनकर लुइस मॉटल के बैक साइड एरिया में आकर देखता है कि रस्टी नेल ने फुलर को वुडन फेंस पे टांग के रखा था। लुइस जैसे ही उसे उतारने की कोशिश करता है, फुलर दर्द से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि रस्टी नेल ने टांगने के साथ उसके पैर में मेटल पाइप को ऐसे टेढ़ा करके घुसाया था कि अगर फुलर उतरने की कोशिश करेगा तो उसे अपना पैर गंवाना पड़ेगा। यहाँ मोटेल के बाहर पुलिस आ जाती है और उन्हें वहाँ का मैनेजर मरा हुआ मिलता है, जिसके कारण पुलिस एक एक करके रूम की तलाशी लेना शुरू करती है। बैक साइड में लुइस फुलर को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, तभी फुलर कहता है कि सामने देखो, और रस्टी नेल अपनी ट्रक के साथ इन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। अब लुइस बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया था कि वो अपने भाई को बचाए या वेना को, और अब पुलिस भी वेना के रूम तक पहुंचने ही वाली थी। लुइस कैसे तो फुलर को नीचे उतारता है, पर वो पाइप अब भी उसके पैर में फंसा हुआ था। फुलर को पुलिस वालों की आवाज से पता चलता है कि उन लोगों ने अभी अभी रूम नंबर 19 को खोला है, जिसके बाद वो वेना का दरवाजा तोड़ेंगे और वेना मारी जाएगी। फुलर लुइस से कहता है कि वो जल्दी जाके वेना को बचाए। लुइस पीछे वाली खिड़की से अंदर घुसता है और पुलिस ऑफिसर्स के दरवाजा तोड़ने से पहले वो वेना की चेयर को गिरा देता है, जिससे वेना बच जाती है। पुलिस लुइस को हैंड्सअप करने बोलती है, पर लुइस उनसे ये कहकर भाग जाता है कि बाहर मेरा भाई खतरे में है, गोली मत चलाना। यहाँ वो ट्रक फुलर के नजदीक आते जा रहा था। लुइस फुलर के पैर में फंसे पाइप को सीधा करने की कोशिश करता है, तभी वो पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। लुइस उनसे कहता है कि उस ट्रक को शूट करो, और पुलिस उस ट्रक पर गोलियों की बारिश कर देती है, पर वो ट्रक रुकने का नाम नहीं लेता। वो सबको कुचलने ही वाला था, तभी लुइस फुलर का पैर उस पाइप में से निकाल लेता है और वो दोनों टाइम पर साइड में कूद जाते हैं। वो ट्रक सीधा उस पूरे रूम को फोड़ के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी पुलिस वाले और वेना टाइम पर रूम से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण उनकी भी जान बच गई थी। ट्रक को इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को ड्राइवर सीट पर एक डेड बॉडी मिलती है और साथ ही शार्लेट, जो कि जिंदा थी। इसके बाद लुइस फुलर और वेना को एम्बुलेंस में फर्स्ट एड दिया जाता है। लुइस एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या उन्हें पता चला कि वो ट्रक ड्राइवर कौन था। वो ऑफिसर बताता है कि वो ट्रक ड्राइवर किसी आइस कंपनी के लिए काम करता था और ये वही आदमी था जिसने लुइस को उसका क्रेडिट कार्ड वापस किया था। तभी उस एम्बुलेंस का सीबी रेडियो बजता है और हम रस्टी नेल की आवाज सुनते हैं, जो पूछता है कि अब तूफान कैसा है। लुइस रेडियो पे हेलो बोलता है और रस्टी नेल फिर से अपना स्टार्टिंग वाला डायलॉग कहता है कि मुझे इस तूफान का इंतजार है। ये सबको अंदर रखता है और सब कुछ साफ कर देता है, जिसका मतलब वो अब भी जिंदा था और आज़ाद घूम रहा था। इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। इस मूवी की कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि मूवी की स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो भाई जिन्होंने 2 मिनट के लाफ्टर के लिए 4 दिनों के मौत के खेल को गले लगा लिया और खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसके साथ उन्होंने मजाक किया है वो एक नंबर का साइको है, और वो इतना बड़ा साइको है कि कोई अगर उसे पागल भी कह दे तो वो उसे भी जान से मार देता है। और इन्होंने तो उसके सोए हुए अरमानों को जगाने की गलती कर दी थी, तो वो उन्हें कैसे छोड़ता। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका नमूना आपको सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि रस्टी नेल खतरनाक तो है ही, पर उसके साथ वो बहुत ज़्यादा होशियार भी है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी वो इतने कम टाइम में इतनी परफेक्ट प्लानिंग करके जैसे उन्हें फंसाता है, उससे हम उसके होशियारी का पता लगा सकते हैं। और एंड में मोटेल के मैनेजर को मार के पुलिस को भी उसी ने ही कॉल किया, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस मैनेजर की लाश देखकर रूम की तलाशी जरूर लेगी, जिससे वेना या फुलर का मरना तो पक्का है। पर लुइस के टाइम पर राइट डिसीजंस लेने के कारण वो दोनों बच गए। इस मूवी की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है, जिसमें रस्टी नेल एंड में खुद ट्रक चलाकर रूम को फोड़ के अंदर घुसता है, जिसके बाद लुइस और रस्टी नेल की लड़ाई होती है, और लड़ाई के दौरान उसके ही ट्रक का वजन खुद पर गिरने के कारण रस्टी नेल मारा जाता है। पर राइटर्स रस्टी नेल के कैरेक्टर को कंटिन्यू रखना चाहते थे, तो इसीलिए डायरेक्टर ने इस एंडिंग को निकाल दिया। अब मैं आपको इस मूवी से जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ। इस मूवी में रस्टी नेल का वॉइस ओवर करने वाले एक्टर का नाम टेड लिवाइन है, जिन्होंने द साइलेंस ऑफ द लैम्स में मूवी के विलन बफेलो बिल का रोल प्ले किया था। और इसी के साथ ये था मेरा जॉय राइड मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स। इस मूवी के 2 और पार्ट है जो कि इससे बहुत ही अलग है। फर्स्ट पार्ट तो फिर भी सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर है, पर सेकंड और थर्ड पार्ट खतरनाक स्लैशर मूवीज है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी कंप्लीट सीरीज को एक्सप्लेन करूं, तो आपको सिर्फ 2 सिंपल काम करने हैं। सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कंप्लीट सीरीज पर एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं,
एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल को शेयर करना है और उन्हें कहना है कि वो उनके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करे। अब इसी के साथ मेरा आज का पहला सवाल है कि फुलर और ल्यूइस रात बिताने के लिए किस मोटेल में रुके थे। और मेरा दूसरा सवाल है कि रस्टी नेल ने फुलर, ल्यूइस और वेना को डेड बॉडीज के बारे में क्या बताया था। और याद रखना दोस्तों, मुझे इस सवाल का जवाब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में चाहिए और जिसका सही जवाब सबसे पहले आएगा उसके नाम और कमेंट को मैं मेरे अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।